दोस्तों नमस्कार। आज पहली बार मैं आप सबके साथ कुछ बातें लेके आया हुआ हूँ। वैसे तो आजकल हमारे यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में कई तरह की बातें चल रही हैं यूजीसी को लेकर। ये मुद्दा क्यों आया, कैसे आया, इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, और जो जानकारी है भी वो मिथ्या है। अगर मेरा पर्सनल बात की जाए, मतलब मेरा मत जो है, मेरे मतानुसार तो ये कि ये केवल वोट की राजनीति है और कुछ नहीं। आप खुद सोचो, कुछ एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे स्ट्रीम फाइल की बातें हो रही हैं, जहाँ देश की निगाहें वहाँ साइड होनी चाहिए या पूरी दुनिया की निगाहें वहाँ से माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है ताकि लोग अपना काम धाम छोड़ के केवल बंटने की राजनीति पे आ जाए, है ना। हमारा देश क्या था, हमारा देश एकजुट था। अगर उसमें क्या रहेगा, सब एकजुट हो जाएंगे, सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है किसी न किसी की सरकार भी गिर जाए। इन्होंने क्या किया, एक बिल लाया यूजीसी के नाम पर, यूनियन ग्रांट कमीशन, है ना। अब यूजीसी बिल क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक छोटे से मत के भेद के कारण आज ओबीसी, एससी, एसटी और सवर्ण, है ना, सवर्ण समझ रहे हैं ना, जनरल कास्ट के लोग, ये सभी क्या है, भिन्न हो गए, अलग अलग हो गए हैं। सबके अपने जातिगत मुद्दे हैं, सबको अपना रिजर्वेशन समझ में आ रहा है ना। और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये ऐसा मुद्दा उठाया क्यों गया है, ये बिल लाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। भाई देखिए, क्या है कि रिजर्वेशन कोई गलत नहीं है, मैं नहीं मानता गलत है, और आप उनको दो जो उसके योग्य है। अब जो कलेक्टर ही है, आप समझिए बात को, जिसकी पीढ़ी में जो कलेक्टर था, क्या वो अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना चाहेगा, सरकारी स्कूल में पढ़वाएगा या मुफ्त का राशन खाएगा? नहीं खाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, अच्छी बेहतर सुविधा देगा उसको। तो उसको तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप खुद बताओ, एक डॉक्टर अगर वो 0 अंक पाने वाला डॉक्टर बनता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो बेहतर इलाज करेगा कि जो 99% या 95% आउट ऑफ 100 करके आ रहा है, वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, उसको बेहतर नॉलेज होगा। आजकल जो इंजीनियरिंग में हम लोग तमाशे देख रहे हैं, कई जगह पुल गिर गए, सड़क निर्माण की गुणवत्ता से खिलवाड़ हुआ है। अभी भोपाल में हाल ही में आपने देखा था कि 90 डिग्री टर्न वाली क्या बनाई, ओवरब्रिज बना दी गई। अब आप सोचिए कि ऐसे में ऐसा, मतलब कोई भी गाड़ी अगर स्पीड पे आए तो एक्सीडेंट तो होता है। ऐसे ऐसे मतलब कारनामे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये आप पढ़े, मतलब जो कहते हैं ना कि इलिटरेसी, उसी का नतीजा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, देश को बंटने से बचाओ और सब लोग मिलजुल के रहो, और हो सके तो आरक्षण की प्रणाली का विरोध करिए, है ना। इससे किसी का भला नहीं होना है। हाँ, मिले रिजर्वेशन उनको मिले, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी, जो उसके योग्य हैं। जो अयोग्य हैं, जो लेने के योग्य नहीं है, उनको नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा देश पीछे हट जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। भाई देखिए, कोई अलग नहीं है यहाँ पे, चाहे वो जनरल हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो। अगर कोई गरीब परिवार से है, उनको रिजर्वेशन में उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दीजिए, बेहतर इलाज दीजिए, है ना, और फैमिली को मुफ्त का राशन दीजिए, सब कुछ दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसके योग्य बस वही, बस ये मुझे कहना था उसकी बातों में। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।